हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। नई सुबह की नई शुरुआत हो चुकी है और मैं सुबह मॉर्निंग योगा करके आ चुकी हूँ। और अभी घर आके मैंने झाड़ू और क्लीनिंग और क्या कहते हैं गमलों को ज़रा साफ़ किया ना। वाइट कलर के गमले हैं तो जल्दी गंदे हो जाते हैं, पानी डालते वक्त तो मिट्टी उट्टी पे लग जाती है। उसके बाद मैंने साथ में चला दी मशीन, क्योंकि आज मैंने सोफ़े के कवर और बेडशीट धोई थी। और खुशी की तबीयत अभी भी थोड़ी ढीली है और क्या कहते हैं उसे अभी मैंने आराम करने को दिया, क्योंकि रात में ढंग से सो नहीं पाई थी, तो अभी थोड़ा आराम कर रही है। तो मैंने नहीं उठाया, मैंने कहा सोने देती हूँ, नींद पूरी हो जाए ना तो थोड़ा सा वैसे भी ठीक हो जाता। तो सिद्धू भी सोया हुआ है, क्योंकि बच्चे एक साथ ही हम लोग सोते हैं तो डिस्टर्ब तो होता ही है। उसके बाद मैंने हस्बैंड जी को नाश्ता करा दिया है, वो चले गए हैं जिम। और आज नाश्ते में बनाया था मैंने पोहा, और उसके बाद मैंने नहा लिया था, तो मैंने पूजा वूजा करी थी। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मैं नहला रही थी, तो मैंने कहा बहुत दिन हो गए, आप लोग को भी इनके दर्शन करा देती हूँ। तो उनको मैंने नहलाने के बाद देख सकते हैं, नहलाने के बाद ये है जो उनका बक्स, मतलब मैंने उनके कपड़े रखने के लिए एक छोटा सा लिया। इसमें सारे उनके कपड़े हैं, देख सकते हैं इसमें हर प्रकार के उनके कपड़े। और ये एक छोटा सा डिब्बा है, इसमें उनके परफ्यूम और उनकी मालाएँ, उनके कान के और ये चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं, जिससे ना अच्छे से यहाँ पे मैनेज हो जाता है। और उसके बाद देखिए मैंने पूजा वूजा कर ली है, आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी डस्टिंग कर ली थी, डस्टिंग पूरी हो चुकी है मेरी। और मैंने आज सोफ़े के कवर भी चेंज करने हैं, तो मैं फटाफट पहले इनको चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सोफ़े के कवर मैंने चेंज कर दिए हैं, है ना। और आज मैंने करने थे क्योंकि बहुत गंदे हो रहे थे और मैंने कहा धो देती हूँ इसीलिए। और यहाँ पे मेरा स्नेक प्लांट हो रहा है बहुत अच्छा सा। और अब फटाफट मैंने कुछ चीज़ें चेंज की। गौतम बुद्धा पहले फ्रिज के उस साइड थे, तो अभी साइड रख दिए हैं, और वहाँ पे मैंने सारे अपने गमले रख दिए हैं, क्योंकि इनको मैंने धूप में रखा था 1-2 दिन के लिए। अब वापस इन्हें मैंने रूम में रख लिया है। और देख सकते हैं घर पूरा साफ़ सुथरा है, सिर्फ एक चीज़ पोछा मारना बाकी रह गया है। और पेड़ पौधे कितने हरे हो रहे हैं। हफ्ते में 2 दिन भी इनको धूप दे दोगे ना अच्छे से, तो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिद्धू महाराज सो रखे हैं, और बाहर का वेदर दिखाती हूँ, कुछ ऐसा है। पर पता है 2-3 दिन से इतनी उमस हो रही है, उमस वाली गर्मी है, इतनी उमस वाली गर्मी है। और यहाँ पे मैंने लगे हाथों मशीन भी चला रखी है साथ में। अब तो मेरे 7 मिनट ही बचे थे कपड़े धुलने में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारे प्लांट बिल्कुल हरे भरे लग रहे हैं, और मैंने पानी वानी भी डाल दिया उसमें। उसके बाद आते हैं अपने मेन हॉल में ही वापस से। यहाँ पे देख सकते हैं खुशी भी सो रखी है। झाड़ू पोछा मैंने झाड़ू मैंने सब रूम में कर दिया, फिर पोछा बचा था, तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी। यार पता है गाइस, मेरे साथ इतना बड़ा मेरा पैर फिसल गया, और मेरा पता पैर में इतनी ज़ोर से लग गई, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये खुशी बना रही थी, उड़ गई थी ना, तो बनाए उसने, हे भगवान। लेकिन वो तो थोड़ा ये हुआ कि पैर बच गया मेरा, वॉश बेसिन के नीचे चला गया था, और ये देखिए कि ये निकल गया था पूरा। पता नहीं, जब दशा आती है ना तो ऐसी आती है, बार बार एक ही चीज़ जगह पे लगती जाती। सुबह ही पैर पे योगा से आ रही थी, तो वही पैर मुड़ा था, और अभी लग गई। अभी पता है मैंने पानी में सर पर डाला था पोछा मारने के लिए, है ना, और इतनी ज़ोर से मैं वॉश बेसिन में फिसल गई। अच्छा हुआ लगी नहीं ज़्यादा। ये ऐसा होता रहता है हमेशा, जब पैर में लगती है ना। आज सुबह योगा करते समय भी लगी, फिर अभी भी लग गई। ऐसा होता है, तो फिर पूरे दिन भर में लगने में रहती है। तो कपड़े भी धुल चुके थे, और सिद्धू बकेट में निकाल के बाहर बालकोनी में ले आया था। कह रहा था मम्मा डाल दो कपड़े, तो फटाफट फिर मैंने कपड़े डालने स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे देख सकते हैं आजकल तो गर्मी ऐसी है कि इंसान सूख जाए तो कपड़े क्या ही हैं, है ना। तो बस फटाफट कपड़े डाले। नहाए के कपड़े थे, आजकल तो 2-2 टाइम नहाना हो रहा है। बर्तन धोते तो पूरा पसीने से मैं वैसे नहा लेती हूँ, फिर दोबारा कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। वैसे इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी हो रही है, उमस इतनी हो रही है ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और इस चक्कर में ना सर दर्द भी हो जा रहा है। तो बस फटाफट कपड़े धुल गए थे। उसके बाद मैं चली जाती हूँ किचन में देख सकते हैं यहाँ पे आए हुए दोनों पड़ोस शिल्पा के बच्चे हैं, और बस ये दोनों यहीं पे ही अच्छा मानते हैं। इनकी अभी सारा इन्होंने देखना होता है, आंटी कहाँ है, आंटी क्या कर रही है, आंटी के पास ही रहना होता है। इनका बच्चा तो आंटी के पास ही रुके ये दोनों के दोनों। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी
आंटी वीडियो हमें बनानी बोल रहे थे, तो मैंने कहा लो बनाओ चलो। उसके बाद फिर मैंने ये दाल वाल के डिब्बे जो खाली हो गए थे ना, उनको मैं भर दी थी। मैंने कहा फटाफट इनको भर देती हूँ, इनको इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि ये पन्नी पैकेट में है ना, तो जगह खाली हो जाएगी। तो फटाफट मैं इनके जिन के डिब्बे खाली हो गए थे उनमें वो भरते जा रही थी। और भरने के बाद भी ये भी रहता है कि सामने रहता तो दिखता भी है कौन कौन सी दाल खाली हो गई है ना। और जो चीज़ें मेरी सब इधर उधर हो रखी थी वो सब मैंने वापस से सेट करी। तो यहाँ पे आ गए थे छोटे प्रधान, ये भी अपनी बातें बोलने में थे, आंटी बिस्किट दे दो। और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो फिर तुम्हें देती हूँ, पहले मैं अपना काम निपटा लूँ और फिर दूँगी उसके बाद। तो फिर उसके बाद मैंने अपना सारा सामान दाल वाल सब रख दिए थे, ये देख सकते हैं। अब मैंने पूरा यहाँ पे सेट कर दिया था, नीचे इतना भी पड़ा हुआ है। उसके बाद साथ में मैंने चढ़ा दिया था यहाँ पे खाना। तो यहाँ पे चावल चढ़ाए थे, थोड़े से चावल चढ़ाए थे क्योंकि खुशी खा नहीं रही थी, इसके पापा और मैं कम ही खाते हैं, रोटी खाते हैं केक। और फिर आ गई थी हमारी आंटी जी बगल में, तो फिर मैंने उनके लिए थोड़ी चाय बनाई और मैंने खुशी से बोला जो तुम्हारा मन है खाने का वो खाओ। तो आलू के पराठा बोला उसने, मैंने आलू का पराठा खिला दिया था उसे और आंटी को भी दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरी दही कितनी गाढ़ी जमी है और सिद्धू को घर की दही बहुत पसंद है। उसके बाद सुनो सीरियल लल्ला की कुछ बातें। अब मेरी बारी है। मेघा दीदी में मेघा आंटी ने मेरा रुक एक मिनट। तो ये देखो हम लोग ये आंटी के मेघा दीदी के ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तुम बोलो। मेघा आंटी के ब्लॉग में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, देखो मेघा आंटी ने देखो मेरे हेयर्स बनाए हैं और कितने क्यूट लग रहे हैं ना। मैं क्यूट लग रही हूँ। तो गाइज़ मैं सीवी लोग के घर से आ गई थी और यहाँ मौसम देख सकते कितना आंधी तूफान हो रखा है, इतना तेज़ हवा चल रही है। तो मैंने फटाफट कपड़े उठा लिए थे क्योंकि सूख तो गए ही थे कपड़े, आधा तो मशीन में सूख ही जाता है, इतनी हवा चलेगी तो सूख ही जाएंगे। उसके बाद पता नहीं चलता है, कभी धूप कभी बारिश, ऐसा ही हो रहा था। उसके बाद बच्चे शाम को फिर आ गए थे, 4-5 बच्चे और अपने अंकल के साथ कैसे खेलने देखिए। छोटा दोस्त ये देखो, टिक टिक घोड़ा शाम के बज गए थे 7, 7:30 बज गए थे और हमारा खाना पीना भी हो गया था। हम लोग चले गए थे बाहर, थोड़ा मॉल से कुछ सामान लाना था, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी। तो उसके पापा ने कहा चलो चलते हैं अभी ले आते हैं, क्योंकि आज काम सारा निपट चुका था। तो हमने कहा ठीक है हम फटाफट चले जाते हैं और थोड़ा सा कुछ को बाहर खा पी कर आ जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, देख सकते हैं। तो ये है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे रिलायंस। तो उसके बाद देखिए हम पहुँच गए थे मॉल के अंदर, और क्योंकि हमारे पास नहीं है तो यही हम जाते हैं सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे ऑफर भी ठीक रहते हैं और ज़्यादा इकट्ठे थोड़ा सामान लाना होता है, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, तो सब कुछ एक साथ ही मिल जाता है। तो बस फटाफट चलते हैं और गाड़ी पार्किंग में लगा देते हैं और सीधे ऊपर निकलते हैं। अभी तो लिफ्ट में जा रहे हैं क्योंकि ऊपर ना आज का काम चल रहा है इनका, तो सीधे जाना है, सीधे वापस ऊपर ही नीचे आना होता है। तो बस फटाफट हमने जो कुछ सामान था यहाँ से ले लेते हैं। ये तो बस अंदर पहुँच गए और फटाफट हमने, मुझे कुछ चीज़ें ले रही थी जैसे बच्चे नहीं खाते, मेरा ख़त्म हो गया था, हमें बच्चों को पसंद नहीं है अच्छी चीज़ें। तो ये चीज़ें कॉमन है जो चीज़ चाहिए होती है हमें, तो ये फटाफट हम लोगों ने ले लिया था। अब गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही है, और उसके बाद बिलिंग करवाने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे। और इस सिद्धू लोग को देख सकते हैं स्विमिंग पूल में जा के कितने काले हो रखे हैं बिल्कुल ही। दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।